हवेली की कहानियों में हमेशा एक अलग तरह का रोमांच और डर होता है। यहाँ एक छोटी और डरावनी कहानी है जो पुरानी हवेली के रहस्यों पर आधारित है। नीम वाली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सफ़ेद हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली की दीवारों से रोने की आवाज़ें आती हैं। शहर से आया एक लेखक समीर इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने अपनी नई किताब लिखने के लिए उसी हवेली में रुकने का फैसला किया। गांव के सरपंच ने उसे चेतावनी दी, बेटा वहां रात को जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो दिखता नहीं। समीर बस मुस्कुरा दिया। पहली रात का अनुभव। रात के करीब 12 बजे थे। समीर अपने कमरे में मेज पर बैठा लिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। तभी उसे पास के बरामदे में पायल की खनक सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छन 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 छन। समीर टॉर्च लेकर बाहर निकला। बरामदे के अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो बरसों से बंद था। उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे एक औरत की परछाई दिखी जो दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना था। भयानक सच्चाई। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? वो आकृति धीरे से मुड़ी। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, सिर्फ कोरा मांस और गहरी धसी हुई आंखें थीं। वो धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम मेरा चेहरा ढूंढ रहे हो? समीर डर के मारे पीछे हटा, लेकिन पीछे की दीवार से टकरा गया। उसने देखा कि दीवार की ईंटें अपने आप खिसक रही थीं। उन ईंटों के पीछे एक कंकाल हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसके हाथ में वही पायल थी जिसकी आवाज समीर ने सुनी थी। कहा जाता है कि उस हवेली के मालिक ने सालों पहले अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वो भागने वाली है। अगली सुबह गांव वालों ने सुबह समीर को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस अपनी डायरी का आखिरी पन्ना दिखाया जिस पर लिखा था, वो अभी भी अंदर है और वो चाहती है कि कोई उसकी दीवार पूरी करे। आज भी उस गांव के लोग उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखते। कहते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी वहां राजस्थानी लोकगीत गाने की आवाज आती है जो अचानक चीख में बदल जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या किसी और डरावनी जगह की कहानी सुनाऊं?